साइंटिस्ट को सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब सी चीज मिली जिसे नाम दिया गया रिचर्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे बना, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक क्रेटर है जो एक एस्ट्रॉइड की टक्कर से बना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्ट्रक्चर अर्थक्वेक्स की वजह से बना है। काफी टाइम तक स्टडी करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना। इसलिए कुछ लोगों ने इसे एंशिएंट यूएफओ लैंडिंग पैड कहा। ये सारे ख्यालात अभी भी थ्योरीज हैं और किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज है और ये स्ट्रक्चर कैसे बना। इसके अलावा सहारा में ये मिस्टीरियस सर्कल दिखाई दिया जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि शहर से इतनी ज्यादा दूर रेगिस्तान में ये स्ट्रक्चर कैसे बना। इस सवाल का जवाब जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 8 जून 2021 को एक आदमी ने व्हाट इज दिस के नाम से एक पेज पर ये चीज पब्लिश की। असल में उस आदमी ने गूगल मैप की कुछ तस्वीरों को पब्लिश किया और बताया कि सहारा डेजर्ट के बीचों बीच ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस बंदे ने कहा कि जब वो गूगल अर्थ पर टेबल बेलेट टॉम को ढूंढ रहा था तो उसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जब उस आदमी ने पहली बार इस स्ट्रक्चर को देखा तो उसे लगा कि शायद उसने टॉम को फाइंड कर लिया है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस स्ट्रक्चर के बीच में एक माउंट यानी कि टीले जैसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ 16 एक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जब उस जगह को जूम आउट किया गया तो वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। हैरान करने वाली बात ये है कि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सीधी लाइन में बने हुए थे। ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से 422 मीटर की दूरी पर मौजूद थे और इनका डायामीटर 42 मीटर एस्टिमेट किया गया। कई दिनों तक इस आदमी ने खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं चल सका कि आखिर ये चीज है क्या और ये कैसे बनी। जिसके बाद उस आदमी ने इस चीज के बारे में व्हाट इज दिस के नाम से पोस्ट कर दी ताकि दुनिया भर के माहिर लोग इस चीज को स्टडी करके इसके बारे में जान सकें। पब्लिश होते ही इस चीज के बारे में वॉक्स को पता चल गया। उस आदमी को ये स्ट्रक्चर तब मिला जब वो टेबल बेलेट टॉम को फाइंड कर रहा था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये टेबल बेलेट टॉम क्या चीज है। टेबल बेलेट एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है सिवाय एक आर्टिकल के जिसे 1885 में लिखा गया था, जिसमें वेल ऑफ टेबल बेलेट का रेफरेंस मिलता है। इस नाम के बिल्कुल साथ ही इसकी लोकेशन भी बताई गई थी। जब इस लोकेशन को देखा गया तो ये लोकेशन इस स्ट्रक्चर के काफी करीब मौजूद थी। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि इस जगह 2 सर्कल टुमुली भी है, यानी 2 कब्रें हैं। इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि ये स्ट्रक्चर रिंग शेप में बने हुए थे और तस्वीर में देखी जाने वाली स्ट्रक्चर की शेप भी रिंग थी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि क्या ये सच में कोई एंशिएंट टॉम था? अगर हाँ, तो यहाँ इतने सारे टॉम्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि 22 टॉम्स का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कौम बहुत ज्यादा रिच होगी। काफी देर तक स्टडी करने के बाद भी साइंटिस्ट को ऐसी कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन का रेफरेंस नहीं मिला जो इस एरिया के आसपास रहती हो, जिसकी वजह से ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या ये वाकई में टॉम ही है? अगर नहीं तो फिर ये चीज है क्या? ये सभी स्ट्रक्चर एक रेतली जगह पर बने हुए थे जिनको अच्छे से स्टडी करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट को हायर किया गया। कई आर्कोलॉजिस्ट ने कहा कि स्ट्रक्चर फोगारा हो सकते हैं। फोगारा एक अरबी लफ्ज होता है जिसे कायनात के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कहीं दूर किसी दरिया या झील से पानी को शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ज्यादातर पानी पहाड़ों से ही आता था और इन्हीं पहाड़ों से पानी को कायनात के जरिए ट्रांसपोर्ट करके शहरों में लाया जाता था। असल में एक पहाड़ से ढलवान बनना आसान होता था जिससे पानी आसानी से और तेजी के साथ आगे जाता था। अब यहाँ पर एक फोगारा का ख्याल साइंटिस्ट के जहन में इसीलिए भी आया क्योंकि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज यानी नाइजीरिया में फोगारा काफी ज्यादा पाए गए हैं, जिनमें से कुछ आज भी सही से काम करते हैं। लेकिन थोड़ी मजीद स्टडी करने से साइंटिस्ट फिर वहीं आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसी भी तरह फोगारा नहीं थे। देखो, फोगारा की हमेशा 2 चीजें नोटिस की जाती रही हैं। पहला, फोगारा का मेन पॉइंट उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट से ऊंचा रहता है, लेकिन इस केस में ये स्ट्रक्चर किसी भी तरह हाइट पर नहीं थे। दूसरा पॉइंट ये था कि फोगारा के जरिए पानी को एक लिमिटेड रेंज तक ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, जिसका मतलब है एक फोगारा की सप्लाई भी उसके आसपास ही होनी चाहिए थी।
लेकिन इस स्ट्रक्चर के 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सप्लाई नहीं थी और ना ही कोई शहर आता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फोगारा नहीं है। अब तक कई लोगों के इंटरव्यू लिए जा चुके थे, जिनसे कई थ्योरीज सामने आई और कई थ्योरीज गलत भी हुई। इतनी ज्यादा स्टडी करने के बाद अब साइंटिस्ट को ये पता चल चुका था कि इमेजेस के जरिए इन चीजों के बारे में पता नहीं चल सका। इसीलिए वॉक्स की टीम उस लोकेशन तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो सर्कल बने थे उनके अंदर डायनामाइट्स दफन थे और ये डायनामाइट्स हर सर्कल में लगे हुए थे। अब ये तो चीज क्लियर हो गई कि इसके पानी का एंशिएंट सिविलाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच डायनामाइट्स का क्या काम है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली थी। लेकिन जब साइंटिस्ट उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक फूड केन मिला और इस छोटे से फूड केन की वजह से पूरी मिस्ट्री हल हो गई। जब उस फूड केन की जांच की गई तो पता चला कि उस फूड केन की मैन्युफैक्चरिंग 1950 में की गई थी, जिसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उसी दौर में हुआ होगा। और उसी टाइम पीरियड को देखते हुए जब डायनामाइट्स के यूज और फूड केन को ध्यान में रखते हुए मजीद स्टडी किया गया तब एक ही नाम सामने आया, यानी CREPS। जब अल्जीरिया एक कॉलोनियल था और इस पर फ्रेंच रूलर जुल्म कर रहा था तब यहाँ की चीजों को तबाह करने की बहुत कोशिश की गई। अल्जीरिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल था। इसी ऑयल का बिजनेस करने के लिए फ्रेंच रूलर्स ने टनल्स बनाई थी। जब ये कंपनी जगह जगह जाकर ऑयल निकालती थी तब ये कंपनी जमीन के अंदर ऑयल फाइंड करने की कोशिश करती थी। आज के दौर में जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि जमीन के किसी हिस्से में ऑयल है तो साइंटिस्ट एक सर्वेयर मशीन लाते हैं और जमीन या पानी के अंदर कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं, जिससे शॉर्ट ड्यूरेशन साउंड वेव बनती है। अगर ये वेव सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और जमीन पर लगे सेंसर्स में कैप्चर हो जाती है तो कैप्चर हुई वेव्स को स्टडी करके ये पता लगा लिया जाता है कि अंदर तेल है, वरना उस जगह की खुदाई नहीं की जाती। ये तो है आज की बात, लेकिन पुराने वक्त में ऐसी मशीन्स नहीं थी जिससे साउंड वेव्स के जरिए ऑयल का पता लगाया जा सके। उस वक्त के लोग ऑयल को फाइंड करने के लिए डायनामाइट्स का इस्तेमाल करते थे। जब डायनामाइट्स फटते थे तो साउंड वेव्स बनती थी, जिनको जमीन पर लगे सेंसर्स कैप्चर करते थे, जिनको स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को पता चल जाता था कि उस जगह पर ऑयल है या नहीं। और ये स्ट्रक्चर इसी वजह से बने हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंच ने इस मेथड से नाइजीरिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो इस मेथड को बंद कर दिया गया और आज नए मेथड से ऑयल को फाइंड किया जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, इसे लाइक लाजमी करें। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब वीडियो की रीच को बढ़ा देती है, जिससे वीडियो और ज्यादा लोगों तक जाती है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।